आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी ने अमित शाह पर साधा निशाना, नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स से की तुलना। बेंगलुरु में 47 साल के शख्स ने खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में भाजपा विधायक समेत 6 के नाम। 15 जनवरी तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ये बात कही। महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू, इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं बंद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया सही करार, सभी 58 याचिकाएं की खारिज। राजस्थान के पाली में हुआ ट्रेन हादसा, सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। अब समाचार विस्तार से। बीदर के समीप जमीनिस्तानपुर रिंग रोड पर जनता दल सेकुलर के बीदर जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान के हाथों से फेमस कॉफी एंड टिफिन सेंटर का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, ग्राम पंचायत मेंबर अब्दुल उस्मान, मीर हबीब अली, अब्दुल रऊफ के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। इस फेमस कॉफी एंड टिफिन सेंटर के मालिक शेख महबूब ने मुख्य अतिथि मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान के अलावा दूसरे सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर टिफिन सेंटर के मालिक की ओर से सभी अतिथियों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर जेडीएस के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने टिफिन सेंटर के मालिक शेख महबूब को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन सोहेल खान का कवरेज। इंडियन हाई कमीशन ऑफ नैरोबी और एसडीएम फाउंडेशन और नैरोबी आर्ट सेंटर की ओर से आप पंत हॉल, हाई कमीशन ऑफ इंडिया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वनगापाला रोड, पार्कलैंड्स, नैरोबी में इंटरनेशनल आर्ट कैंप आयोजित किया गया था। ये कैंप 24 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। इस आर्ट कैंप में इथियोपिया, तंजानिया, केन्या के आर्टिस्टों के अलावा इंडिया, मिस्र, लेबनान, फलस्तीन और जॉर्डन से आर्टिस्टों ने भाग लिया। इंडिया से 12 आर्टिस्टों ने इस आर्ट कैंप में भाग लिया, जिनमें कर्नाटक से गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, फोटोग्राफर व कॉइन कलेक्टर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने भाग लिया और अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। गुलबर्गा के आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल की कलाकृति की खूब प्रशंसा की गई और उनके अद्भुत कला को सराहा गया। उनकी इस कला प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 31 दिसंबर 2022 को नैरोबी, कीनिया, अफ्रीका में महामहिम रोहित वाधवाना उप उच्चायुक्त के हाथों सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल इंटरनेशनल लेवल के प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अब तक कई देशों में अपनी कला की प्रतिभा दिखाई है। नैरोबी, अफ्रीका में उन्हें सम्मानित किया जाना उनके परिवार और मित्रों के लिए बड़ी गर्व की बात है। मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल को सम्मानित किए जाने पर उनके मित्रों मुस्तफा आदिल और डॉक्टर रहमान पटेल के अलावा सभी मित्रों ने उन्हें बधाई दी है। प्रसिद्ध आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर और एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी है। कलबुर्गी में सोशल वर्कर सुफियान पठान खान के नेतृत्व में फिरोजनगर, चुन्ना में फिरोज अहमद, यूसुफ पटेल, जेडीएस नेता नजीर अहमद, रफी पटेल, कामरान खान के द्वारा महबूबनगर क्रॉस से महबूब सुबहानी छिल्ला तक नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ये नशा मुक्त जागरूकता अभियान सोशल वर्क सुफियान पठान खान और उनकी टीम के द्वारा लगातार 5वें दिन चलाया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक नेता भी नशा मुक्त अभियान से जुड़कर सहयोग कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जनता दल एस के नेता व कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने शाह की तुलना जर्मनी में नाजीवाद के प्रचारक जोसेफ गोएबल्स से की है। इसे लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कुमारस्वामी पर पलटवार किया है। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने अमित शाह को नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स का नया अवतार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि शाह केंद्र की मौजूदा सरकार को बीते 8 सालों के कार्यकाल के दौरान देश को विध्वंस के रास्ते पर ले गए। जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने शनिवार को कई ट्वीट्स कर अमित शाह पर आरोप लगाए। शाह गत दिवस 2 दिन कर्नाटक दौरे पर थे। इसी दौरान पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने बदजुबानी करते हुए उन्हें राजनीतिक गिरगिट तक कह डाला। कुमारस्वामी ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा बड़ी पाखंडी पार्टी, झूठों की पार्टी है। अमित शाह के झूठ बोलने से स्पष्ट हो गया है कि वे एक राजनीतिक
गिरगिट हैं। आपकी पार्टी का असली चेहरा यही है, आप जोसेफ गोएबल्स का अवतार हैं। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी जेडीएस के बीच सियासी बयानबाजी व कटुता बढ़ गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अपने पीछे छोड़े गए सुसाइड नोट में मृत व्यक्ति ने अपनी मौत के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद लिम्बावली सहित 6 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। एस प्रदीप के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने 2018 में बेंगलुरु के एक क्लब में 1.2 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें से 2 लोगों ने नोट में उनका नाम लिया था। उन्होंने क्लब के लिए काम करने के लिए वेतन सहित हर महीने 3 लाख रुपए वापस करने का वादा किया था। हालांकि पैसे लेने के बाद 2 लोगों गोपी और सोमैया ने कई महीनों तक प्रदीप को पैसे वापस करने से इनकार कर दिया। नोट में ये भी कहा गया है कि प्रदीप को ब्याज चुकाने के लिए कई ऋण लेने पड़े और भुगतान करने के लिए अपना घर और कृषि भूमि भी बेचनी पड़ी। काफी मिन्नतों करने के बाद सभी लोगों ने प्रदीप को रुपये नहीं लौटाए तो प्रदीप इस मुद्दे को भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली के पास ले गए। इसमें आगे कहा गया है कि विधायक ने प्रदीप के पैसे वापस करने के लिए दोनों लोगों से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि वे केवल 90 लाख रुपये लौटाएंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है कि 15 जनवरी से पहले राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी जाएगी। बेंगलुरु शहर के सदाशिव नगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर उन्हें नववर्ष की बधाई देने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि राज्य की जनता कर्नाटक में बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट बुंदेली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है
कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है। जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी KSRTC पहली इलेक्ट्रिक EV पावर प्लस बस सर्विस शुरू की है। बेंगलुरु में KSRTC कार्यालय के सामने आयोजित समारोह के दौरान राज्य के यातायात मंत्री श्री रामुलू ने नई इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राज्य भर के सरकारी और BMC अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज यानी सोमवार से हड़ताल पर हैं। बताया गया है कि पूरे राज्य से आज लगभग 7,000 डॉक्टर हड़ताल में हिस्सा लेंगे। इसके पहले उन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर 2 जनवरी से हड़ताल में जाने की चेतावनी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन महाराष्ट्र रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी विभागों में सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है।
हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा है। इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र के नवंबर 2016 के 1000 रुपये और 500 रुपये के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है। सरकार के इस कदम ने रातों रात 10 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे। न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को उल्टा नहीं किया जा सकता। नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती है क्योंकि ये केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफारिशों को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए। राजस्थान में पाली के पास सोमवार तड़के सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना जोधपुर संभाग के राजकियावास गोमदरा खंड के बीच तड़के 3:27 पर हुई। ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से चलकर जोधपुर जा रही थी। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की ओर से जोधपुर से दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना की गई थी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा, उच्च अधिकारियों के जल्द ही मौके पर पहुंचने की उम्मीद है। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे और अन्य उच्च अधिकारी जयपुर मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष में स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 2016 से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को वैध करार दिया है। इस मामले में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया जाना काफी गंभीर विषय है। इसके साथ ही जस्टिस ने कहा कि नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के जरिए न होकर विधायक के जरिए होना चाहिए था। ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों को सांसद के सामने रखना चाहिए था। आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कुमारस्वामी ने अमित शाह पर साधा निशाना, नाजी प्रचारक जोसेफ गोएबल्स से की तुलना। बेंगलुरु में 47 साल के शख्स ने खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट में भाजपा विधायक समेत 6 के नाम। 15 जनवरी तक कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने ये बात कही। महाराष्ट्र में आज से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं बंद। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2016 की नोटबंदी को दिया सही करार। सभी 58 याचिकाएं की खारिज। राजस्थान के पाली में हुआ ट्रेन हादसा। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।